नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ गायत्री और पुनीता भी है। लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। जरा सोचिए, अगर आपके हाथों में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके आसपास जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में भी जो मोबाइल है अगर ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में, जहां पर बीते 24 घंटे में मोबाइल में हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद इस हमले को लेकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और चिंता जाहिर करे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ऐसा हुआ है क्योंकि बीते 24 घंटे में लेबनान में अजीब तरीके से यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो रहे हैं और इस ब्लास्ट की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस साइबर हमले से लोग हैरान है, दुनिया परेशान है। सीरियल ब्लास्ट में लेबनान के 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसे ब्लास्ट होने लगे हाथों में तो इसका तरीका क्या होगा, इसको कैसे यहाँ पर किया गया होगा और कैसे इससे लोग बचेंगे, अपने आप में सवाल बना हुआ है। कुछ ऐसा लेबनान में हुआ है। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। कल शाम इसमें अचानक से बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसके हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, जिसने पैंट में रखा था उसकी पैर टूट गई और इस हमले में अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 400 जो लोग हैं उनकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। इस घायल लोगों को इलाज करवाने के लिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। इस हमले में और इन घायलों में लेबनान के, ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल के होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि वो इस हमले के लिए दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन सवाल दरअसल ये बना हुआ है कि आखिर ऐसे हमलों के पीछे कौन है और कैसे इसे अंजाम दिया गया है। जरा देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के हाथों में अचानक से पेजर जो है, मोबाइल जो है वो ब्लास्ट हो रहा है और ब्लास्ट होने के बाद जो हाथ है, जो पैर है, उसके परखच्चे चिथड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए हम आपको बताते हैं हिजबुल्लाह का डर, एक्टिव पेजर। जी हां, हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर दिए थे। सदस्यों को बिना रुकावट के मैसेज भेजे जा सके, इसलिए अपने सदस्यों को हिजबुल्लाह ने पेजर्स दिए थे। बिना नेटवर्क के भी सदस्यों से जवाब मिल सके, एक दूसरे को संदेश भेजा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके, इसलिए ये पेजर दिए गए थे। जंग के बाद मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि मोबाइल के हैक होने का खतरा था। मोबाइल सीसीटीवी के हैक होने के डर की वजह से अपने सदस्यों को हिजबुल्लाह ने पेजर दिए थे ताकि पेजर का इस्तेमाल हो सके, एक दूसरे को संदेश भेजा जा सके और वो बिल्कुल सुरक्षित हो। इस मकसद से पेजर दिए गए थे। इजराइल के हमले से बचने की सलाह भी दी गई थी। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अब आपको बता दें, दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है क्योंकि जिन पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा था उनमें एक के बाद एक ब्लास्ट होता चला गया और उसके बाद 9 लोगों की मौत की खबर है। 3000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खा ली है। तो देखिए, हाल के दिनों में कई अटैक हुए हैं, कई हमले हुए हैं, लेकिन लेबनान में जो हुआ है, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, वो अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और जिस तरीके से पेजर को हैक करके ब्लास्ट किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, इससे हड़कंप की स्थिति लेबनान में बनी हुई है। और हिजबुल्लाह जो है वो बौखलाया हुआ है, साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। हालांकि ये अटैक जो हुआ है, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, किसने करवाया है, इसकी जांच भी अब की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। न हथियार न मिसाइल, जेब में धमाका और कई इंसानी जान तबाह। न फोन आया, किसी ने आत्मघाती हमला किया और मैसेज से काम तमाम। न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही बंदूक या बम, बल्कि इजराइल के पड़ोसी मुल्क लेबनान में इस बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर और रेडियो सेट का। पहले एक साथ पेजर पर सीरियल ब्लास्ट, फिर कई रेडियो सेट में सिलसिलेवार विस्फोट। इस धमाके की गूंज ऐसी कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट से सड़कों पर चीख पुकार मच गई। किसी के जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में, किसी के कैश काउंटर में पेजर फटा, किसी के स्टडी टेबल पर। एक के बाद एक ब्लास्ट और जमीन पर गिरते लोग। विस्फोट इतना भयानक
कि किसी के हाथ उड़ गए तो किसी की बाह, किसी की उंगली, किसी के पेट के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर और रेडियो सेट में विस्फोट कराकर किया गया। पेजर में हो रहे धमाकों से शहर में भगदड़ मच गई। सीरियल धमाकों के बाद से बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। धमाकों के बाद से दहशत का माहौल है। लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी निशाना बने। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3000 से ज्यादा घायल, जिसमें लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा भी शामिल हैं। वहीं सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। ये धमाके सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हुए, जिसके बाद सीरिया में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी और सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस पेजर्स में धमाका हुआ वो लेटेस्ट मॉडल का था और जिसे हिजबुल्लाह ने हाल ही में लिया था, लेकिन विस्फोट के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से पेजर को तुरंत फेंकने की अपील की। लेकिन सवाल है कि इन सीरियल ब्लास्ट और बेरूत में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 100 से ज्यादा जगहों पर धमाके और इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों की संख्या जो है वो घायलों की बताई जा रही है। इस बीच बड़ा सवाल दरअसल ये है कि आखिर पेजर में धमाके हुए क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? जरा समझिए। जो पेजर की सुरक्षा है और जो प्राइवेसी है, उसमें अहम बात यह है कि पेजर को आसानी से हैक किया जा सकता है। ये हैकिंग करने के लिए आसान है। पेजर सिस्टम में एन्क्रिप्शन जो होता है वो नहीं होता है, जो उसको हैकिंग से बचाए। इसके अलावा देखिए, इंटरसेप्टर के जरिए डेटा निकाला जा सकता है, यानी कि कहीं से भी सिक्योर नहीं है। इसके अलावा 2016 की रिपोर्ट में डेटा लीक की घटना जो है इसके जरिए से सामने आई थी, यानी कि पेजर कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। पेजर से मरीजों की निजी जानकारी लीक हुई थी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जब 2016 में कुछ ऐसी घटना निकल के सामने आई थी तो उसको बाकायदे हैक किया गया था, जो डिटेल थी वो निकाल ली गई थी। पेजर से मरीजों की जो निजी जानकारी थी वो यहाँ पे लीक की गई थी। इसी के साथ साथ जो पेजर है, शायद यही वजह है कि हैक करने के लिए ज्यादा आसान है और यही वजह है कि इसके जरिए ही लेबनान में कई जगहों पर धमाके किए गए। सिर्फ धमाके किए गए बल्कि कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई। अगली खबर क्या है बताएंगे गायत्री आपको। तो लेबनान में जिस तरीके से पेजर धमाका हुआ है, पूरा लेबनान कांप उठा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो हिजबुल्लाह है वो पूरी तरीके से गुस्से में है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और बदला लेने की कसम खा ली है। लेकिन क्या हिजबुल्लाह के इस गुस्से के बाद महायुद्ध का भड़कना तय है? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव फैल जाएगा? इसी रिपोर्ट से समझिए आप। लेबनान का बेरूत इस वक्त दर्द से कराह रहा है। हर ओर मातम पस रहा है और अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है बस दर्द और चीख की आवाज। करीब 6 महीने पहले जिस मोबाइल फोन को असुरक्षित मानकर हिजबुल्लाह ने पेजर के इस्तेमाल का आदेश दिया था, वही पेजर लेबनान में लोगों के लिए काल बन गया। सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसमें कई जिंदगियां हमेशा के लिए सो गई, तो कई जिंदगियां अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। हिजबुल्लाह ने बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उसका दावा है कि पेजर और रेडियो सेट को हैक कर ये धमाके किए गए हैं। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अंदर एक फैक्टर हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्नल या फिर कोई ऐसा सिग्नल को अलग तरीके से मॉडिफाई कर उनके पेजेस पर भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका बैटरी थोड़ा हीटअप हो रहा है और हीटअप होने के बाद वो ब्लास्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह का सीधा आरोप है कि इजराइल ने जो हिमाकत की है वो उसे उसकी जुबान में जवाब देगा। लेकिन अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर पेजर को हैक कैसे किया गया और कैसे इतने बड़े सिलसिलेवार धमाके को अंजाम दिया गया। एक साइबर 0 डे अटैक हो सकता है जिसमें कुछ नहीं होगा,